नमस्ते एनएमसीयूपी के प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है एनएमसीयूपी के आरंभ बैच में। आज के इस वीडियो में हम कोशिका यानी कि कोशिका के अंग तंत्र यानी कि जो सेल टू ऑर्गन सिस्टम होता है उसमें हमने कोशिका की संरचना क्या होती है, कोशिका के क्या कार्य हैं और पादप कोशिका देखेंगे और जंतु कोशिका में अंतर भी देखेंगे और ऊतक की भी बात करने वाले हैं इसी चैप्टर में। वहीं बात करेंगे ऊतक, तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र या अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो पौधों में क्या होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, उन पर भी बात करने वाले हैं। अगर आपको अलग से इन सब यानी कि जो पाचन तंत्र है, तंत्रिका तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, इन सब पर वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, नहीं तो हम इस वीडियो में ही सब कुछ कवर कर देंगे। अगर और भी विस्तार से चाहिए आपको तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम आपके लिए ज़रूर नया वीडियो लाएंगे जिसमें हम सभी तंत्रों की बात करेंगे, जैसे पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, श्वसन तंत्र और परिसंचरण तंत्र, इन सब तंत्रों पर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बात करें कोशिका क्या होती है। कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, यानी कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, जो स्वतंत्र रूप से जीवन की क्रियाएं करने में सक्षम है, इसे कहते हैं क्या, कोशिका। अब इसकी बात करें खोज की यानी कि डिस्कवरी की, तो जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने 1665 में सेल शब्द का प्रयोग किया। तो याद रखना, सबसे पहले सेल का प्रयोग किसने किया और कब किया, तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने कोशिका का प्रयोग किया 1665 ईस्वी में। वहीं बात करें जो कॉर्क है, वो बोतल के टुकड़े में कोशिकाएं देखी। जो कॉर्क होता है जो बोतल में फंसा हुआ होता है, उसमें टुकड़े में कोशिकाएं देखी गई। वहीं बात करें जो हमारे वैज्ञानिक थे शिल्टन 1838 में, इन्होंने पौधे में जो कोशिकाएं होती हैं इन पर सिद्धांत पर प्रतिपादित किया, यानी कि दिया इन्होंने। और वहीं बात करें सचवान जो 1839 ईस्वी में जंतु कोशिकाओं में को लेकर से एक सिद्धांत प्रतिपादित किए। वहीं बात करें विर्चो यानी जो कोशिका से ही कोशिका बनती हैं, इस पर इन सिद्धांत को बताया किसने, विर्चो। ये तीनों इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बस याद रखना क्या, रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका शब्द का प्रतिपादन किया। ये एनिमल्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहीं बात करें कोशिका के आकार की, यानी कि जो साइज है एंड किस प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। वहीं बात करें अधिकतर सूक्ष्मदर्शी से देखी जाती हैं, जो कोशिकाएं होती हैं अधिकतर सूक्ष्मदर्शी से देखी जाती हैं। सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा है जो 0.1 माइक्रोमीटर होता है। अब हमने बात की थी माइक्रोमीटर को, अगर 1 माइक्रोमीटर बराबर क्या होता है, 10⁶ नैनोमीटर। वहीं बात करें सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। वहीं बात करें एक कोशिकीय जीव होते हैं अमीबा, पैरामीशियम, और बहुकोशिकीय जीव यानी कि मनुष्य और पौधे और आपके दिखने वाले जीव जंतु सभी क्या हैं, बहुकोशिकीय जीव हैं। एक कोशिकीय जीव की बात करें तो हमने अमीबा और पैरामीशियम के बारे में बात की। वहीं बात करें कोशिका के सिद्धांत क्या क्या हैं, जैसे ये सभी जीवों में कोशिकाओं से बने होते हैं। जो सभी जीव होते हैं क्या होते हैं, कोशिकाओं से बने होते हैं। वहीं बात करें कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई है, हमने बात की क्या है, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर मूलभूत इकाई है, यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, मूलभूत इकाई है। कोशिका की पूर्व कोशिका से बनती है, हमने वीर्यों की बात की थी, जो कोशिका से कोशिका ही बनती है। वहीं बात करें प्रोकैरियोटिक यानी कि जिनमें बिना केंद्रक होता है, यानी कि प्रोकैरियोटिक यानी कि हमने जिनमें केंद्रक नहीं पाया जाता वो प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, और जिनमें केंद्रक पाया जाता है वो यूकैरियोटिक प्रकार क्या है, कोशिकाएं हैं। हमने लास्ट चैप्टर में इन सब पर बात की हुई है कि जीवाणु क्या है, एक प्रोकैरियोटिक है क्योंकि इसमें क्या है, केंद्रक नहीं पाए जाते। वहीं बात करें यूकैरियोटिक की, ये केंद्रक इनमें क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ये पौधे और जंतु होते हैं, इनके उदाहरण हो सकते हैं। वहीं बात करें रॉबर्ट हुक क्या है, सेल का नामकरण किया, कोशिका सिद्धांत दिए सेजियन, सचवान और वेर्चियो ने। वहीं बात करें जो कोशिका की संरचना है और कार्य की, तो कोशिका में पादप कोशिका और जंतु कोशिका। पादप कोशिका यानी कि इनमें कोशिकाओं में क्या क्या पाया जाता है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है, केंद्रक पाया जाता है, माइटोकांड्रिया पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, रिक्तिका, राइबोसोम्स, अंतर्द्रव्यजालिका और गाल्गिका, ये सब क्या पाए जाते हैं, इनमें कोशिकाओं में पाए जाते हैं। वहीं बात करें कुछ इनके कार्य होते हैं, जैसे कोशिका झिल्ली क्या कार्य है, पदार्थों का आवागमन नियंत्रित करता है, यानी कि और जो कोशिकाओं में अंग पाए जाते हैं, यानी जैसे माइटोकांड्रिया, हरित लवक और ये सब, इनको क्या कहते हैं, एक जगह व्यवस्थित रखता है, यानी कि ये घूमने न पाए। ये इस पर भी
बात करते हैं। वहीं बात करें केंद्रक जो होता है ये कंट्रोल सेंटर होता है कोशिका का, ये कोशिका की सभी क्रियाओं को क्या करता है, नियंत्रित करता है। वहीं बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, एक ऊर्जा है। आप कोशिका का ऊर्जा घर भी इसे कहते हैं, यानी कि इसे ऊर्जा जो होती है जो एटीपी उत्पन्न करता है उसे पावर हाउस, इसे पावर हाउस भी कहते हैं। वहीं बात करें क्लोरोप्लास्ट की, जो क्लोरोप्लास्ट है वो प्रकाश संश्लेषण केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, पादप प्रकाश संश्लेषण करता है। वहीं बात करें रिक्तिका, ये भी क्या होता है, केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है, ये जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। और ये पादप कोशिका में भी क्या बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है। इसे कहते हैं क्या, स्टोरेज, यानी कि आपके घर में कोई स्टोर रूम होते हैं, उनमें क्या होता है, सिर्फ सामान भरा हुआ होता है, कूड़ा कचरा भरा हुआ होता है, वही क्या रिक्तिका का कार्य है। यानी कि ये जो भोजन का जल संग्रहण का ये क्या करता है, कार्य करता है। वहीं बात करें राइबोसोम, यानी कि जो राइबोसोम होते हैं वो प्रोटीन संश्लेषण में कार्य करते हैं। वहाँ अंतर्द्रव्य जालिका जो ER है पदार्थों का परिवहन करती हैं, यानी कि जो पदार्थ हैं जैसे ऊर्जा बनी तो शरीर में पहुंचाने के लिए क्या करती हैं, अंतर्द्रव्य जालिका होती हैं जो शरीर पर पहुंचाती रहती हैं। वहीं बात करें गोल्गी का, यानी जो गोल्गी बॉडी की, तो गोल्गी बॉडी क्या है, एक पदार्थों की पैकेजिंग है। जो इस तरह की बनी हुई संरचनाएँ होती हैं उन्हें कहते हैं क्या, गोल्गी बॉडी। बात करें पादप कोशिका वर्सेस जंतु कोशिका, यानी कि जो प्लांट कोश सेल है और जो एनिमल सेल है उनमें क्या पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता। वहीं बात करें कोशिका भित्ति क्या होता है, पादप कोशिका में पाई जाती है और जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती, केवल सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। बात करें क्लोरोप्लास्ट, यानी कि जो बाती की क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण में कार्य करता है और ये पादप कोशिका में पाए जाते हैं और ये जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते। वहीं बात करें रिक्तिका की, तो ये बड़ी केंद्रीय की रिक्तिका होती है, यानी कि ये सबसे बड़ी पाई जाती है पादप कोशिकाओं में, लेकिन क्या होती है, ये जंतु कोशिकाओं में छोटी और कई पाई जाती है, लेकिन उपस्थित होती हैं, लेकिन क्या होती हैं, छोटी और बहुत सारी पाई जाती है। लेकिन पादप कोशिका में ऐसा नहीं है, बिल्कुल एक पाई जाती है, वो भी बहुत बड़ी मात्रा में, यानी कि बड़ी होती है। वहीं बात करें सेंट्रियोल, ये क्या है, ये जो कोशिका विभाजन होता है इसमें कार्य करता है। सेंट्रियोल है जो पादप यानी कि कोशिका विभाजन में कार्य करता है। वहीं पादप कोशिका में क्या पाया जाता है, नहीं पाया जाता सेंट्रियोल। वहीं बात करें जंतु कोशिका में सेंट्रियोल पाया जाता है। लाइसोसोम, यानी कि जो पादप कोशिका में लाइसोसोम होता है वो कम अनुपस्थित होता है, कम भी हो सकता है, अनुपस्थित भी हो सकता है, कभी कभार उपस्थित होता है, कभी कभार अनुपस्थित होता है। और जंतु कोशिका में लाइसोसोम क्या होता है, उपस्थित पाया जाता है, यानी कि होता है। बात करें आकार की, तो ये पादप कोशिका प्रायः आयताकार होती हैं। वहीं बात करें जंतु कोशिका की, यानी कि जो ये हमेशा प्रायः गोल आयनित, यानी क्योंकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, इसलिए क्या होता है, कोशिका का आकार निश्चित नहीं हो सकता, यानी इसलिए कह सकते हैं इन्हें क्या, अनियमित होती हैं। वहीं बात करें माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पादप कोशिका में होते हैं, जंतु कोशिका में भी होते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर ऑफ हाउस कहते हैं, मतलब पावर हाउस कहते हैं सेल का, कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। ये क्या करता है, एटीपी ऊर्जा को बनाता है और पूरे शरीर को पहुंचाता रहता है। वहीं बात करें ऊर्जा स्रोत की, तो ऊर्जा स्रोत पादप कोशिका क्या करती हैं, प्रकाश से खाना भोजन बना लेती हैं अपना, और जंतु कोशिकाओं के लिए भोजन देना पड़ता है। ये क्या है, एक इन दोनों में अंतर की बात हो गई, यानी कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर है। और यही बात करें नेक्स्ट ऊतक, यानी कि जो समान उत्पत्ति और समान कार्य वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, ऊतक। यानी कि आप जनरली कह सकते हैं कोशिका दो या दो से एक समान प्रकार की कोशिकाएं जो होती हैं ऊतक का निर्माण करती हैं। वहीं बात करें जंतु कोशिका, यानी कि एनिमल टिश्यूज, तो जंतु ऊतक कई प्रकार के हो सकते हैं, 4 प्रकार के, यानी उपकला ऊतक, एपिथेलियम ऊतक कह सकते हैं इसे, एपिथेलियम टिश्यू। इसका कार्य होता है शरीर की सतह को ढकना और रक्षा करना। जो ऊपर आप कह सकते हैं क्या, आपकी जो चमड़ी होती है वो क्या करती है, शरीर की सतह को ढकती है और रक्षा करती है हमारे बाहरी रोगों से लड़ने के। तो ये क्या है, उपकला ऊतक। जो उपकला ऊतक है वो क्या है, हमारे शरीर के ऊपर की चमड़ी है से बना होता है। संयोजी ऊतक, वहीं बात करें संयोजी ऊतक की, जो इसका कार्य क्या होता है, अंगों को जोड़ना, यानी कि जो आपकी हड्डियाँ होती हैं, रक्त होता है और कार्टिलेज होता है, इन सबको क्या करता है, जोड़ के रखता है। कौन सा ऊतक, संयोजी ऊतक। वहीं बात करें पेशी ऊतक, जो आपको हाथ हिलाने में, पैर हिलाने में क्या करता है, मदद करता है, ये क्या होता है, पेशी ऊतक, यानी कि मस्कुलर टिश्यू होता है। वहीं बात करें तंत्रिका ऊतक, यानी कि जो हमारे न्यूरॉन से बनते हैं, यानी कि आप एक कह सकते हैं क्या, जो सिग्नल पहुंचाते हैं हमारे शरीर में कि ये गर्म है, ठंडा है, ये क्या होते हैं, तंत्रिका ऊतक होते हैं। तो ये रहे जंतु के 4 प्रकार, जंतु में पाए जाने वाले 4 ऊतकों के प्रकार। वहीं बात करें पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाले ऊतक की,
तो विभाज्य ऊतक यानी कि जो कोशिका विभाजन में कार्य करते हैं, विभाज्य ऊतक वृद्धि का केंद्र होता है। वहीं बात करें त्वचीय ऊतक की, जो पौधे की बाहरी सुरक्षा प्रदान करते हैं। क्या होते हैं, आप कह सकते हैं क्या, जो पौधे में पाए जाते हैं, क्या जो तना होता है बाहरी परत, वो क्या होती है, त्वचीय ऊतक बने होते हैं। वहीं बात करें विभाज्य ऊतक की, विभाज्य ऊतक क्या होता है, जहाँ तना टहनियों में शाखाओं में फूटता है, वहाँ क्या होता है विभाज्य ऊतक, क्योंकि क्या होता है वहाँ बहुत सारे विभाजन होता है। वहीं बात करें मृदुतक यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण या खाद्य संग्रहण करता है, यानी कि जहाँ फोटोसिंथेसिस होता है, यानी प्रकाश संश्लेषण, यानी कि पत्तियों में क्या पाया जाता है, मृदुतक। वहीं बात करें जाइलम फ्लोएम को, तो जाइलम क्या होता है, जो भोजन को जल को पूरे पौधे से, यानी कि जड़ से जाइलम होता है, जो जड़ से पौधे को जल पहुंचाता है पूरे पौधे को। वहीं बात करें फ्लोएम, जो पत्तियों बना भोजन होता है, वो क्या होता है, फ्लोएम के माध्यम पूरे पौधे में प्रसारित किया जाता है, यानी कि फैलाया जाता है। वहीं बात करें जो कोशिका होती हैं ऊतक का निर्माण करती हैं, जो समान प्रकार के ऊतक अंग का निर्माण करते हैं और अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, और इससे क्या होते हैं, अंग तंत्र मिलकर क्या होते हैं, जीव बन जाते हैं। जैसे हमारी सबसे छोटी इकाई क्या है, हमारे शरीर की मूलभूत सबसे छोटी इकाई कोशिका है, कोशिका मिलकर ऊतक का निर्माण करेंगी, ऊतक मिलकर अंग यानी कि हाथ पैर का निर्माण करेंगी, और ये अंग तंत्र मिलकर जो बहुत सारे हाथ पैर आँख नाक कान सब मिलकर क्या बनाते हैं, एक शरीर यानी कि एक जीव बनाते हैं। बात करें जो टिशू शब्द है, उसने बीचट ने दिया था, किसने दिया था, जो टिशू यानी कि ऊतक शब्द का प्रयोग किसने किया था सबसे पहले, बीचट। तो याद रखना क्या नाम है, बीचट। वहीं बात करें अंग और अंग तंत्र यानी कि जो आर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम्स हैं, यानी कि जो हमने बात की कोशिका जीवन की इकाई है, और ऊतक क्या होते हैं, समान कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। अंग की बात की, कई ऊतक मिलकर अंग निर्माण करते हैं। वहीं अंग तंत्र क्या होता है, कई अंग मिलकर क्या करते हैं, अंग तंत्र बनाते हैं, और कई अंग तंत्र मिलकर के क्या बनते हैं, एक जीव बनाते हैं। और इन जीवों में क्या होता है, परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, यानी कि जो खून का बहाव होता है पूरे शरीर में फ्लो करता है, यानी कि पूरे शरीर में क्या बहता है। तो इस सिस्टम को कहते हैं क्या, परिसंचरण तंत्र, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम। ये हृदय और वाहिकाएँ इन सब पर मिलकर बना होता है। वहीं बात करें श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी ये फेफड़ों से, नाक से और नासाद्वार से मिलकर बना होता है। वहीं बात करें तंत्रिका तंत्र की, यानी कि जो नर्वस सिस्टम है हमारा, ये मस्तिष्क आपकी रीढ़ से मिलकर क्या करता है, इसका मेनली काम होता है क्या, संदेश को दिमाग मस्तिष्क तक पहुँचाना। वहीं बात करें पेशी कंकाल ऊतक की, यानी कि मैस्कुलाइन सिस्टम की, जो हड्डियाँ होती हैं, पेशी होती हैं, गति और इनके आकार का ध्यान रखने वाला जो सिस्टम बनाया जाता है, वो क्या होता है, पेशी कंकाल तंत्र होता है। वहीं बात करें पाचन तंत्र यानी कि डाइजेशन सिस्टम की, डाइजेशन सिस्टम क्या होता है, आमाशय, आंत, जो हमारा भोजन कहाँ पचता है, कैसे पचता है, इन सब पर जो जिस सिस्टम पर अध्ययन करते हैं वो क्या होता है, पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम। वहीं बात करें उत्सर्जन तंत्र यानी कि ये किसी में, उत्सर्जन तंत्र में मेनली वृक्क आते हैं, यानी किडनीज आती हैं, इनमें क्या पाए जाते हैं, नेफ्रॉन पाए जाते हैं। सबसे क्या होता है, नेफ्रॉन इनकी सबसे छोटी इकाई होती है। वहीं बात करें नेक्स्ट क्या होने वाला, तंत्रिका तंत्र। अब तंत्रिका तंत्र ये क्या होते हैं, कई इनके कार्य हो सकते हैं, शरीर के विभिन्न अंगों से समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन स्थापित करना, यानी कि जब कहना है कि हाथ हिलाना है तो हाथ हिलाओ, पैर हिलाना है तो पैर हिलाओ, अगर गर्म लग रहा है तो गर्म लग रहा है, ये क्या है, कोऑर्डिनेशन यानी कि समन्वय बनाए रखते हैं। ये संदेश तेज गति से नई इम्पल्स द्वारा पहुँचाता है। ये जो सिस्टम है यानी कि जो तंत्रिका तंत्र है, अगर आपको गर्म लग रहा है तो ये तुरंत क्या होता है, जो इम्पल्स द्वारा क्या होता है, आपके दिमाग तक पहुंचाया जाता है कि ये गर्म है, हाथ हटाओ, तो आप सब तुरंत रिएक्ट करते हैं इन सब चीज़ों पर। वहीं बात करें केंद्र, जो तंत्रिका तंत्र है किन सब चीज़ों से मिलकर बना है, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये यानी कि ब्रेन यानी कि मस्तिष्क, मेरुरज्जु यानी कि जो आपका रीढ़ की हड्डी है, इन दोनों से मिलकर बना होता है। यानी केंद्र की तंत्र का तंत्र क्या होता है, मेनली दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, मस्तिष्क और आपकी रीढ़ की हड्डी। वहीं बात करें परिधि तंत्र का तंत्र यानी कि पेनिसिलियन नर्वस सिस्टम, यानी कि जो सभी नसें हैं सीएनएस से जुड़ी हुई होती हैं, जो आपकी जो नसें होती हैं, धमनी, शिराएँ, सब क्या होता है, परिधि तंत्र का तंत्र। वहीं बात करें स्वायत्त तंत्र का तंत्र की, जो हृदय है, आंत है, श्वसन है, जो इन सब में हम ऐच्छिक नहीं है, यानी कि हम इन पर अगर कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे आप भोजन पच रहा है तो आप इन्हें अपने मन से यानी कि आप कंट्रोल करके इन्हें भोजन को पचने से नहीं रोक सकते, वो क्या होता है, अनैच्छिक क्रिया है। वहीं बात करें मस्तिष्क भाग की, तो मस्तिष्क के कई भाग तो हो सकते हैं, 3 भाग होते हैं वैसे, अग्र मस्तिष्क, मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, इनके भी कई भाग होते हैं, जैसे सेरेब्रम यानी कि प्रमस्तिष्क, सेरेब्रम यानी कि अनुमस्तिष्क, और सारे
इनमें बहुत सारी मस्तिष्क में कई सारी ग्रंथियाँ भी पाई जाती हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि। वहीं बात करें मेरुरज्जु, क्या होता है, रिफ्लेक्शन एक्शन का केंद्र होता है। अगर मेरुरज्जु की समझिए क्या है, रीढ़ की हड्डी। वहीं बात करें न्यूरॉन, क्या होती है, तंत्र का तंत्र, यानी कि न्यूरॉन, इतना समझना कि न्यूरॉन क्या है, मस्तिष्क यानी कि जो दिमाग की हमारी सबसे छोटी इकाई क्या होता है, न्यूरॉन होता है। जैसे हमारी शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, कोशिका, उसी प्रकार हमारे मस्तिष्क की सबसे छोटी इकाई क्या है, न्यूरॉन। और हमारी वृक्क यानी किडनी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, नेफ्रॉन। ये तीन चीज़ें हमेशा याद रखना, वृक्क की यानी कि किडनी की सबसे छोटी इकाई नेफ्रॉन, मस्तिष्क यानी कि हमारे दिमाग की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, न्यूरॉन, और हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, सेल यानी कि कोशिका। वहीं बात करें कोशिकाएँ, न्यूरॉन का मुख्य भाग होता है, केंद्रक यहाँ पाया जाता है। वहीं बात करें डेंड्राइट, ये संदेश प्राप्त करती हैं, अनेक शाखाएँ फैला होती है इसकी, क्या होती है, संदेश प्राप्त करके मस्तिष्क तक पहुँचाती हैं। वहीं बात करें एक्सन, जो संदेश भेजता है, एक लंबा तंत्र पाया जाता है। माइथिलीन शीथ यानी कि एक्सान को आवरण तेज संदेश प्रवाह करता है, जो एक्सान है उसको क्या करता है, आवरण प्रदान करता है और संदेश को क्या करता है, तेज़ी से मस्तिष्क को पहुँचाता है। वहीं बात करें साइनफिस, दो न्यूरॉन के बीच का जोड़ होता है, उसे क्या कहते हैं, क्या, साइनफिस, ये जो केमिकल सिग्नल होता है। वहीं बात करें नेक्स्ट, जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं, इन पर जो ये क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, जो आप कह सकते हैं वे ग्रंथियाँ जो हार्मोन सीधे रक्त में स्रावित करती हैं, इन्हें क्या कहते हैं, ये इन्हें नलिकाविहीन ग्रंथि कहते हैं। ये जीवों के लिए आप कह सकते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड जो मस्तिष्क में पाई जाती है, इसका मुख्य कार्य होता है क्या, वृद्धि को नियंत्रित करता है। ये इसे कह सकते हैं सभी ग्रंथियों की मालकिन भी कह सकते हैं, किसे, पिट्यूटरी ग्लैंड को। वहीं बात करें थायराइड ग्रंथि की, ये कहाँ पाई जाती है, गला और गर्दन में पाई जाती है। ये उपापचय का नियंत्रण करती है, यानी कि जो मेटाबॉलिज्म है उस पर नियंत्रण करती है। वहीं बात करें अधिवृक्क ग्रंथि, ये वृक्क के ऊपर पाई जाती है, ये क्या करती है, फाइट और फ्लाइट यानी प्रतिक्रिया, आपात स्थिति में ये काम करती है। वहीं बात करें अग्नाशय यानी कि उदर में यानी कि पेट में जो पाई जाने वाली ग्रंथि क्या है, अग्नाशय, पेनक्रियाज जो होता है, इसका काम क्या होता है, शर्करा, जो रक्त में शर्करा है यानी ब्लड शुगर है, उसको क्या करता है, नियंत्रित करता है, कौन, अग्नाशय। वहीं बात करें जनद, जो ये जनद अंग है, टेस्टोस्टेरोन है या एस्ट्रोजन है, ये क्या हार्मोन है, ये जो इनसे निकलते हैं, ये क्या जनन यौन लक्षण नियंत्रण करते हैं, यानी कि आप किशोरावस्था में को दिखाते हैं। वहीं बात करें पैराथायराइड की, तो कहाँ पाई जाती है, थायराइड पर, और इसका ये कौन से हार्मोन से निकालती है यानी कि रिलीज करती है, तो बात करें पैराथॉर्मोन, PTH, इनसे क्या होता है, रिसाव होता है, यानी कि स्रावित करती हैं। कैल्शियम, और इसका मुख्य कार्य है कैल्शियम और फास्फोरस को नियंत्रित करना, हमारे शरीर में जो कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा हो इसको नियंत्रित करने के लिए कौन सी ग्रंथि है, वहीं बात करें पैराथायराइड, इसका राइट आंसर होगा। वहीं बात करें नेक्स्ट, यानी कि पादप हार्मोन, यानी कि जो पौधे में हार्मोन्स होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था क्या, जंतु हार्मोन्स। अब इस स्लाइड में बात करेंगे पादप हार्मोन्स, यानी कि पौधों में जो हार्मोन्स पाए जाते हैं उनके बारे में। पौधों में उत्पन्न होने वाले रासायनिक पदार्थ जो वृद्धि के लिए सहायक और वृद्धि और विकास की अनुक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, यानी कि जो वृद्धि को देखते हैं, सब कुछ पौधे में जो कुछ होता है इस सब को देखते हैं, वो क्या होते हैं, पादप हार्मोन्स पाए जाते हैं। जैसे ऑक्सिन जो होता है वो तने के शीर्ष यानी कि एक्टिकल टिप में पाया जाता है, तने के क्या शीर्ष में पाया जाने वाला ऑक्सिन पाया जाता है। इसका कार्य होता है क्या, कोशिका के दीर्घीकरण यानी कि तने की वृद्धि, और इस पौधों को क्या करता है, प्रकाश की ओर झुकाता है। वहीं बात करें जिब्रेलिन, यानी कि ये कहाँ पाया जाता है, बीज, पत्तियाँ और जड़ों में बनता है, और इसका कार्य होता है तने को लंबाई में वृद्धि करना है। ये क्या करता है, तने की लंबाई में वृद्धि करता है। और वहीं ऑक्सिन क्या करता है, कोशिका की दीर्घीकरण यानी कि जो कोशिकाएं होती हैं, सेल होती हैं, उनको बढ़ाने में देखता है ऑक्सिन। और वहीं बात करें जिब्रेलिन, ये क्या करता है, तने को बढ़ाता है। अंकुरण में सहायक है, यानी कि जो बीज उगते हैं उनमें सहायक है। और बात करें वहीं साइटोकाइनिन, ये कहाँ पाया जाता है, जड़ों में बनता है और कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है, यानी कि जो सेल डिवीजन है, यानी कि कोशिकाएं विभाजित होती हैं जब, तो इस पर ज़्यादा ध्यान देता है। और इसके और की बेकार है, पत्तियों को पीला होना से रोकता है। वहीं बात करें एथिलीन, एथिलीन कहाँ पाया जाता है, पके फलों में बनता है, जिसके क्या है, ये गैसीय हार्मोन है, याद रखना क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गैसीय हार्मोन है ये। एथिलीन क्या है, एक गैसीय हार्मोन है, ये फलों का पकना तेज करती है, यानी कि जो एथिलीन है वो क्या करता है, फलों को तेज़ी से पकाता है। वहीं बात करें ये कहाँ पाया जाता है, पत्ती फूल का झड़ना में भूमिका निभाता है, यानी कि फूल न झड़े, पत्ती न झड़े, इन सब पर क्या करता है, कंट्रोल करता है।
वहीं बात करें एब्सिडिक एसिड की यानी कि ABA, ये कहाँ पाया जाता है? पत्तियों को पाया जाता है और बीज और जड़ में भी पाया जाता है। इसका काम क्या है? वृद्धि को रोकता है। ये क्या है? स्ट्रेस हार्मोन्स है। वहीं बात करें नेक्स्ट पादप गतियाँ, यानी कि जो आपकी गतियाँ हैं, जैसे छुई मुई के छूने पर क्या होता है, किस कारण से ये पत्तियाँ बंद हो जाती हैं? सेसियम डाइम्स। और वहीं बात करें रात तो फूल बंद हो जाते हैं, दिन में क्या होते हैं? खिल जाते हैं। ये किसके कारण होता है? फोटोस्टेटिक के द्वारा। वहीं बात करें तापमान के कारण क्या होता है? फूल खुलना और बंद होना, यानी कि जब तापमान ज़्यादा होता है तो फूल क्या होते हैं? बंद हो जाते हैं। वहीं तापमान जब कम होता है तो क्या होता है? खुल जाते हैं। इसे कहते हैं क्या? थर्मोस्टेटिक। इन सब पर बात करें नेक्स्ट, यानी कि आपने इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा, क्विक रीजन की बात करें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस पार्ट को आप स्किप नहीं करिएगा कभी। आने वाली नेक्स्ट वीडियोज में बात करें कोच का क्या है? रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले प्रयोग किया 1665 ईस्वी में। ये जीवन की क्या है? कोच का जो जीवन की मूलभूत इकाई है ये प्रोकैरियोटिक, यानी कि जो बिना केंद्र वाला कोशिकाएं वो प्रोकैरियोटिक, जिनमें केंद्रक पाया जाता है उसमें क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक। वहीं बात करें कोशिकांग की, ये जो न्यूक्लियस है नियंत्रण करता है, जो पावर हाउस है उस माइटोकॉन्ड्रिया जो क्या है? पावर हाउस है। इन सब पर हमने क्या बात कर चुके हैं। वहीं बात करें पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता, हमने इस पर भी बहुत अच्छे से चर्चा की है। बात करें ऊतक की, तो ऊतक जंतु में क्या क्या पाया जाता है? उपकला ऊतक, संयोजित ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। और पादप में क्या पाया जाता है? मेरिस्टिक, डर्मल और वैस्कुलर, ये सब क्या पाए जाते हैं? एक ऊतक पाए जाते हैं। वहीं बात करें अंतःस्रावी ग्रंथियाँ की, यानी कि पिट्यूटरी है जो मास्टर ग्लैंड है, यानी कि पीयूष ग्रंथि, ये क्या करती है? जंतु में वृद्धि में सहायक होती है। वहीं बात करें थायराइड क्या होती है? थायरॉक्सिन, यानी कि जो आपके गले में पाया जाता है। पैनक्रियाज, यानी कि जो इंसुलिन का स्राव करता है। वहीं बात करें एड्रिनल, जो एड्रिलिन का स्राव करता है। ये क्या है? हार्मोन्स है। एड्रिलिन, इंसुलिन, थायरॉक्सिन और पिट्यूटरी ग्रंथि क्या करती है? वृद्धि में सहायक होती है। वहीं बात करें पादप हार्मोन्स, यानी कि जो ऑक्सिन है जो कोशिका के वृद्धि में सहायक है। वहीं बात करें जिबरेलिन की, जो तने की लंबाई को बढ़ाता है। वहीं बात करें साइटोनिन की, जो विभाजन में कोशिका विभाजन में सहायक है। वहीं बात करें एथिलीन की, जो फलों की क्या करता है? पकाता है। वहीं बात करें क्या? ABA, यानी कि जो स्ट्रेस होता है, यानी कि वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन्स होता है। ये क्या है? ये सब रहे पादप हार्मोन्स। और हमने अनुवर्तन, यानी कि जो फोटो है, जियोग्रोथ तो है इस, और हमने ये भी पढ़ा कि कोशिकाओं से मिलकर क्या बनता है? ऊतक से मिलकर बनता है क्या? अंग से मिलकर बनता है अंगतंत्र, और अंगतंत्र से मिलकर बनता है क्या? जीव। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको वहीं पर मिल जाएगी। और इन सब की स्लाइड्स, यानी कि जो PDFs हैं, हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप में चैनल में अवेलेबल होगी। और हम जल्द ही